टकराव जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। बड़ा दिन आ गया है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही कामयाबी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे लोगों ने इस शानदार इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी का 29 साल के बाद कामयाब इनेकाद किया। तमाम मैचेस बड़े शानदार तरीके से जारी और सारी रहे। अब आखिरी मरहला आज से शुरू है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, पहला सेमीफाइनल, बड़ा मैच, बड़ा दिन, बड़ी टीम्स, और आज फैसला होगा कि पहला फाइनलिस्ट कौन है, फाइनल में पहली कौन सी टीम जाएगी। ऑस्ट्रेलिया बड़े शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। कोई मैच नहीं हारा ऑस्ट्रेलिया ने भी और कोई मैच नहीं हारा इंडिया ने भी। लग ये रहा था कि शायद न्यूजीलैंड वाला मैच इंडिया के लिए मुश्किल बन जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उससे, सिर्फ पहली और दूसरी पोजीशन का मामला था। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने कहा नहीं, हम जीतेंगे और हम आगे जाएंगे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने पूरे टूर्नामेंट में हार नहीं मानी। पैट कमिंस नहीं थे, 3-4 खिलाड़ियों के मसले रहे, आखिर में आके शॉर्ट भी जो उनके मेजर ओपनर हैं वो भी इंजर्ड हो गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैक पर एक ऐसा शानदार क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर मौजूद है जो ऑस्ट्रेलिया को ये अलाउ करता है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ, चाहे उसने एक मैच खेला हो, वो इस काबिल है कि आप उसको इंटरनेशनल में फौरी तौर पर फ्लोट करें और वो अपनी परफॉर्मेंसेज अपने मुल्क के लिए दे। ये होती है क्रिकेट। और बहुत मज़ेदार इस वक्त इवेंट मरहले में पहुंच चुका है। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ज़रा पाकिस्तान टीम को भी डिस्कस करेंगे, चूँकि T20 के लिए नया कप्तान लाने की मनसूबाबंदी है और बड़ी तब्दीलियाँ T20 में होंगी। वाइट बॉल में रिजवान ODI के कैप्टन बरकरार रहेंगे और उसके साथ साथ T20 का कप्तान नया आ जाएगा। अब ये नया कप्तान कौन होगा, ये बड़े अजीब मामलात हैं, इस पर हम बात करेंगे। कोचिंग मैनेजमेंट में शाहिद असलम दौरे पर नहीं जाएंगे, हिना मुनव्वर जो कि ऑपरेशन मैनेजर है वो भी दौरे पर नहीं जाएंगी। बाकी हेड कोच आकिब जावेद इसलिए बरकरार रहेंगे क्योंकि वक्त की कमी थी, नए हेड कोच का इश्तिहार अभी दिया नहीं गया। तो ये है असल कहानी और तमाम मामलात। अजहर महमूद बॉलिंग कोच रहेंगे, मसरूर साहब भी रहेंगे साथ, तो फील्डिंग कोच के तौर पर। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा जो दौरा न्यूजीलैंड पर जाएगा। अब हम ज़रा अपनी क्रिकेट पर तो बात करेंगे, लेकिन चूंकि सेमीफाइनल है, बड़ा मैच है, इस पर करेंगे बात। हमारे प्रोग्राम की शान, पाकिस्तान की जान, किंग ऑफ स्विंग, शानदार पेस सेंसेशन, टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अब्बास हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुदस्सिर चौधरी साहब ने। मुदस्सिर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास भाई, दिन आ गया आखिरकार, बड़ी कामयाब इनेकाद। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी फुल क्रेडिट दूंगा, बहुत खूबसूरती के साथ पूरे टूर्नामेंट का शानदार इनेकाद आखिरी मराहल तक लेकर आए। ग्राउंड्स, तमाम चीज़ें, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, एक एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त। क्राउड ने बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है इस तमाम टूर्नामेंट में। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान टीम नहीं रही, उसके बावजूद पाकिस्तान का क्राउड बड़ा खुले दिल का है, तमाम टीम्स को सपोर्ट कर रहा है। आज बड़ा मैच तक हम पहुंचे हैं। ज़रा ओवरऑल थोड़ी सी हाईलाइट्स पे बात कर लेते हैं पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की, थोड़े थोड़े तमाम टीम्स का जिक्र भी कर लेते हैं। तो अब्बास भाई शुरू करें अफगानिस्तान से लेकर ज़रा बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो टीमें अभी बाहर हुई हैं, इंग्लैंड, तो पहले ज़रा थोड़ी थोड़ी इन पे बात कर लेते हैं। जी अर्शनान भाई, बिल्कुल बड़ा अच्छा इनकाद था। अभी चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाता है। जैसे उन्होंने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की और बड़ी एफर्ट करके तो आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में करवाया। और टीमों की बात करूं तो बिल्कुल सब ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टीमें उस तरह से जेल नहीं हो सकी, कॉम्बिनेशन नहीं बन सका, तो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी। आई थिंक मैचेस थोड़े से कम थे, कुछ टीमों के साथ बारिश की वजह से जो है ना स्ट्रगल किया। तो फाइनल राउंड आ गया, नॉकआउट सिस्टम है, तो होपफुली कि जो अच्छा खेलेगा वो जो है ना इस ट्रॉफी को लेके घर जाएगा। मुदस्सिर भाई क्या कहेंगे? बड़ा शानदार इनेकाद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी शानदार काविश, पाकिस्तान गवर्नमेंट, हमारे लोग, हमारी आवाम भरपूर तरीके से 29 साल बाद अगर हमें इवेंट मिला, हमने उसको भरपूर सेलिब्रेट किया और पूरी दुनिया की जो 8 बड़ी टीम्स आई उनको हम भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर खुशियाँ जो है वो देखने को मिली। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच ऐसे लग रहा था जैसे ये इंग्लैंड में हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जब हकीकत में देखें तो वो पाकिस्तान में हो रहा था। लाहौरियों ने जिस अंदाज में बैकअप किया इंग्लैंड को और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को, क्या मैच था। फिर अफ़गानिस्तान का मैच जो है इंग्लैंड के साथ, वो देखा जाए
तो कमाल की हॉस्पिटैलिटी जो है, जिसके लिए पाकिस्तान दुनिया भर में मशहूर है। बदकिस्मती से कुछ हमारे इश्यूज़ जो हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो भी जल्द हल होंगे। इवेंट पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एफर्ट खासकर स्टेडियम्स के हवाले से, इंतजामात के हवाले से, और सलाम साहब सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी के हवाले से। सिक्योरिटी जिस अंदाज में रखी गई, नो डाउट लोग जो लोकल लोग हैं वो तंग हुए होंगे थोड़े दिन जिस दिन मैच की सूरत हाल होती है। ओवरऑल सुपर डुपर इवेंट था और दुनिया भर को एक मैसेज दे दिया बहैसियत कौम के पाकिस्तानी बेहतरीन मेज़बान भी हैं, स्पोर्ट्स लव करने वाले भी हैं, और पाकिस्तान इस चीज़ का हक रखता है कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दूसरी भी जो गेम्स हैं जिसमें पाकिस्तान की शमूलियत है, पाकिस्तान एक्रेडिटेशन रखता है, उसका यहाँ पे होना बनता है। अब्बास भाई, इससे पहले मैं ज़रा वापस मैच पर आऊँ, थोड़ी सी डिस्कशन हम रात में भी करेंगे। वैसे तो अपने स्क्वाड को लेकर, अपनी टीम को लेकर बड़ी तब्दीलियाँ तकरीबन मुमकिनात हो गई हैं, और एक ऐसा कप्तान T20 को आने को वापस तैयार है। मैं रात तक ये सारी चीज़ें मज़ीद अनाउंस भी कर दूंगा। नाम तो सारी टीम मेरे पास पड़ी है, लेकिन नाम ज़रा मैं चाह रहा हूँ रात में हम बेहतर बात करें। फिर हमारी तब्दीली की खबर, रिजवान ने पहले भी T20 की कप्तानी नहीं की थी, सलमान अली आगा ने की थी दौरा ज़िम्बाब्वे पर। T20 कप्तान की तब्दीली और बाबर, रिजवान और नसीम शाह, ये हमें शायद ना ही दिखाई दें न्यूजीलैंड के दौरे पर। तो ये फिर एक तब्दीली, फिर एक मामला, लेकिन हेड कोच अभी रुके हुए हैं क्योंकि हेड कोच का इश्तिहार नहीं गया। तो सही है, तब्दीलियों की खबरों के साथ नए लड़कों को चांस मिल रहा है। देखिए इस्लाम भी काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट होती है, पूरा साल होती है। उन्होंने देखा है थिंक टैंक ने कि जो है ना कौन से प्लेयर्स फॉर्म में हैं और उनकी कौन से प्लेयर फॉर्म में नहीं है, किन प्लेयरों ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, कौन से यंगस्टर्स हैं, कौन सा फ्यूचर है पाकिस्तान के लिए। तो उन्होंने फील किया होगा कि कुछ प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं क्रिकेट से, जो परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने पहले परफॉर्म किया हुआ है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैचेस जितवाए हुए हैं। तो कभी कभी आपको जो है ना मेंटली फिजिकली क्रिकेट से थोड़ा सा दूर रह के तो रेस्ट की ज़रूरत भी होती है। तो उम्मीद यही है कि बात हुई होगी, कम्युनिकेट किया होगा उनको, और नए लड़कों को के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए उनको मौका देने की कोशिश की होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर रहेगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, जो कहना बेंच भी रेडी होगा और आगे फ्यूचर जो है ना पाकिस्तान के लिए वो खेल सकेंगे। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो है ना अपना जो टैलेंट है वो सामने लेके आ सके। अच्छा, कुछ नए लड़कों को मुदस्सिर भी चांस मिलने जा रहा है। हसन नवाज़ का भी नाम है। हसन नवाज़ राइट आर्म मीडियम बॉलर भी हैं और डोमेस्टिक परफॉर्मर में अगर लिस्ट ए की मैं बात कर लूँ तो 5 मैच हैं, 5 इनिंग्स हैं उनकी इन 5 मैचेस में, और ये उनकी अभी तक की कारकर्दगी है और उनको बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है फौरी तौर पर कि वो आएँ और इसको खेलें। 2 विकेट्स अभी तक उन्होंने लिए हैं। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी जल्दी हम कैसे मौके दे रहे हैं। T20 की उनकी अभी तक कोई ऐसी विकेट्स नहीं है, उन्होंने 21 मैच खेले हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, राइट हैंड बैटर भी हैं। तो हम फिर एक जो हम परफॉर्मर्स की बात कर रहे हैं, हमें बड़ा सोच समझ के इंडक्शन करनी होगी, क्योंकि हमने ये जवाब देना है कि यार नहीं, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है, हमारी डोमेस्टिक मौजूद है, जिनको रिप्लेस किया जा रहा है कम से कम लड़के परफॉर्मर आ रहे हैं। देखिए, एक तो बात ये अच्छी हुई कि जो रूमर्स चल रही थी कि पूरी टीम ही साइड पे करके नई टीम खड़ी कर दी जाए, ये एक लिहाज से एक बैलेंस है कि आपने सीनियर जूनियर्स का एक कम्बिनेशन रखा है, कुछ को वनडे में रख लिया है, कुछ को T20 में एडजस्ट करके और जूनियर्स को ले आए हैं। इट्स गुड, नए प्लेयर्स आने ही आने हैं, डेफिनेटली इन तो नहीं खेलता रहना। ये जो आखिरी सवाल जो आपने शुरू किया कि जो 5 मैचेस खेले हैं या 2 विकेटें ली हैं, रन्स को बराबर नज़र नहीं आ रहे, हम हमेशा कहते आए हैं, देखें सिलेक्टर्स का काम है, उनकी ड्यूटी है कि वो अपने ज़रा कमरों से बाहर निकलें, बाहर निकल के। अब ये जो नाम है, डेफिनेटली ये रीजन की तरफ से नाम गया होगा कि हमारी तरफ से ये नाम है, ये लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और कहीं ना कहीं से डेफिनेटली पुश होता है। इसमें तो आप सबको पता है, जो सिस्टम है, जो खेलने वाले हैं उनको भी, जो खेलने वाले हैं उनको भी पता है, जो खिलाने वाले हैं उनको भी पता है कि इसको खिला लो, ये अच्छा खेल रहा है, ज़रा चेक कर लो। वो चेक जाके आप अकेडमी में नहीं करते, आप उसको डोमेस्टिक नहीं देखते, आप उसके मैचेस नहीं देखते, आप चेक जाके ना सीधा इंटरनेशनल मैच में करते हैं, जो कि उस बच्चे के साथ भी ज्यादती है, जो जिसने 5 मैचेस या 7 मैचेस खेले हैं और रन्स नहीं है, तजर्बा नहीं है, बड़े प्लेयर्स के साथ उस तरह से खेला नहीं है, तो जब उसको इंटरनेशनल मैच हो, फिर आप देखें न्यूजीलैंड में वो जाएगा, हम तो कहेंगे अब उतनी मेहनत के साथ वो आया, वो खेलेगा। वो बैटिंग पे निसार है उसका, वो बैट्समैन के तौर पे हम उसको इंडक्ट करें, बॉलर के तौर पे इंडक्ट करें, मतलब ऐसे लड़कों की बात करो। फिर नाम आ रहे हैं खुशदिल दोबारा T20 की टीम में होंगे,
अजीब सिचुएशन, मुझे समझ से बाहर है ये सिचुएशन। तो जब आप टीमें इसी तरह सेलेक्ट करें, एक मीटिंग बैठें, रूम में बैठें और डिस्कस करें कि इसने ये किया। देखिए अब तो क्रिकेट जो है आप खाली रन्स और विकेटों की बात नहीं है। आप देखा जाता है कि आपका उस वक्त जब मैच हो रहा था, क्या आप अपने रन्स बना रहे थे या आप टीम के लिए रन्स बना रहे थे? आप विकेटों के लिए जान जो है मार रहे थे जब आगे उस वक्त टीम को ज़रूरत थी, नहीं ज़रूरत थी। अगर 50-50 रन बना के एवरेज निकाल के या औसत निकाल के आपने टीम सेलेक्ट करनी है, तो फिर अरसलान साहब इसी तरह के रिजल्ट है, हम इसी तरह के तबसरे करते रहेंगे कि इसने ये खेला, उसने वो नहीं खेला, इसको इस मौके पे खेलना चाहिए था, रन्स करने चाहिए थे, सिंगल डबल करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनको किसी ने बता दिया या एक तरीकाकार तय हो चुका है कि अपने 50 मुकम्मल करें। अब खुशदी साहब के साथ भी यही है, क्या है जी, क्यों ले लिया कि जी देखे बाकी ने तो किसी खेला नहीं, तो वो उसने तो रन्स किए हैं, वो उसको हम ले रहे हैं। यही अब शादाब की बात हो रही है, उसको कैप्टन ला रहे हैं, उसकी अपनी परफॉर्मेंस के देखा जाए, उसके फिगर्स देखा जाए तो कोई आगे आज नजर रात इस पे हम बड़ी डिटेल बात करेंगे, उस पर कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अब उसके कैप्टन आने की बातें हो रही हैं, मतलब आपकी अपनी गेम का लेकिन है। जिन लड़कों का नाम दिया है मुझे कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं दिखाई दी अभी रिसेंट में। 13 मैच खेले अब्दुल समद ने, इसी तरह 5 मैच अभी हसन के हैं, तो अब्दुल समद 27 ईयर्स के हैं, कोई बहुत बड़ा स्कोर भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा फर्स्ट क्लास का, कोई बहुत बड़े उनके कोई करियर्स भी नहीं है, कुछ समझ से थोड़ी सी मेरे हिसाब से थोड़ी बाहर चीज़ें हैं। ठीक है, बॉलिंग थोड़ी सी साथ कर लेंगे, विकेट कीपिंग कर लेंगे चीज़ें। अब्बास भाई हम लोग चले वापस आते हैं मैच पे, इस पे फिर रात में डिस्कस भी कर लेंगे। इस वक्त चले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आमने सामने है, ज़्यादा आप पलड़ा किसका भारी देख रहे हैं? और ख़ासतौर पे दोनों टीम मेंटली बड़ी स्ट्रांग है, दोनों टीम जीतती हुई आ रही हैं, दोनों टीम के स्क्वाड्स बड़े बैलेंस हैं, हालांकि नए लड़के हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस्तेमाल बड़ा शानदार कर रहा है नए लड़कों का। बिल्कुल दोनों टीमें तगड़ी हैं और दोनों टीमें सेमीफाइनल खेल रही हैं और काफ़ी दफ़ा आपस में भी खेल चुकी हैं और उसके बाद दुनिया में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चैम्पियन, काफ़ी दफ़ा जो है ना चैम्पियन रह चुकी हैं। तो एक उम्मीद है कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया का पलड़ा भारी लगता है क्योंकि उनके पास 3 से 4 जेन्युइन स्पिनर्स हैं और वो एक ही जगह पे, एक ही ग्राउंड में और एक ही कंडीशंस में खेलती हुई आ रही है और उनको जो है ना ज़्यादा बेनिफिट है। अब अब्बास भाई अगर हम बॉलिंग साइड की बात करें, अगर पहले बैटिंग कर ले इंडिया, अभी तो खैर टॉस होगा उसके बाद आएंगे हम और फिर बात कर लेंगे, लेकिन अगर इंडिया पहले बैटिंग कर ले, रिस्ट्रिक्ट करने की एहलियत है ऑस्ट्रेलिया के पास 250 से पहले? क्योंकि हमने देखा कि अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड ने 250 तक नहीं करने दिए, 249 पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। आप देखें दुबई में लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं तो आई थिंक 250 रन्स जो है ना वो एक बड़ा अच्छा टोटल होगा। आप देखें न्यूजीलैंड की टीम इतना अच्छा जेल होके जा रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो भी सेमीफाइनल में है, तो वो भी 250 चेज नहीं कर सकी। तो लो स्कोरिंग मैच होगा और स्पिनर्स का बड़ा रोल होगा इस मैच में। और आई थिंक जिन्होंने 250 अगर कर ली है तो वो बड़ा मुश्किल होगा दूसरी टीम के लिए चेस करना। ओके, लो स्कोरिंग मैच हो सकता है, 250 जो टीम करेगी और वो अच्छा स्कोर सेट कर देगी और वो दूसरी टीम को पकड़ने की सलाहियत रखेगी। अब हम जरा जब ब्रेक से वापस आएंगे तो टॉस की सिचुएशन पर भी बात करेंगे, ओवरऑल मैच पर भी बात करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, एक बार फिर टकराव जीत का भी खुश आमदीद कहेंगे। दोनों टीम्स अब टॉस के बाद खेलने को तैयार हैं। अब से थोड़ी देर बाद, चंद मिनट के फासले पर है पहले सेमीफाइनल का आगाज। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, कैप्टन स्टीव स्मिथ ने पहले बैटिंग का फैसला किया और इसी तरह आज रोहित शर्मा ने कहा कि मैं पिच के बारे में कोई हतमी बात नहीं कह सकता, पिच कंटिन्यूली अपना बिहेवियर चेंज कर रही है, शाम में क्या होगी। स्मिथ ने कहा कि अभी ड्राई थी, हमने सोचा कि पहले बैटिंग कर लें और उसके बाद हम अपनी बॉलिंग के साथ जो भी स्कोर टारगेट फिक्स करें उसको हम रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें। तो क्या ये अक्लमंदी का फैसला है या नहीं? मोहम्मद अब्बास भाई और मुदस्सिर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई, टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया है स्टीव स्मिथ ने। जी बिल्कुल एक बड़ा मैच है और वो नहीं चाहते कि जो है ना प्रेशर बैटिंग की जाए। जो फाइनल से बड़ा सेमीफाइनल मैच होता है और हमने देखा भी पहले कि इंडिया जब सेकंड बैटिंग की तो थोड़ा सा अंडर प्रेशर थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक अपनी टीम में चेंजेस भी किए हैं, एक दो और ऑलमोस्ट स्पिनर आ गए हैं, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो अपना टीम कॉम्बिनेशन बनाया जो कि इंडिया को compete कर सकती है और रन ऑन द बोर्ड करेंगे और उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, तो ये एक अच्छा फैसला है।
अच्छा अब्बास भाई, आज बड़ी अच्छी आपने सही बात कही कि उन्होंने सांगा को भी डाल दिया है और एडम जैम्पा भी साथ हैं, लेकिन सांगा इनएक्सपीरियंस्ड हैं पर डरते नहीं है। देखें ऑस्ट्रेलियन इतने बड़े टूर्नामेंट का इतना बड़ा मैच, सेमीफाइनल और समझे फाइनल ही है दो बड़ी टीमों का, उन्होंने नए प्लेयर को भी डाल दिया। बिल्कुल उनके पास और ऑप्शन नहीं थी, और बिल्कुल उनका जो स्ट्रक्चर है और उनका जो सिस्टम है वो डोमेस्टिक क्रिकेट उनकी बहुत तगड़ी है, और वहां से जो है वो प्लेयर को किसी को लेते हैं तो वो बड़ा सोच समझ के लेते हैं, और उनकी जो एकेडमीज हैं, जो भी उनका सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, और इसीलिए वो टीम में लेते हैं कि वो फुल तैयार होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए प्लेयर। ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुदस्सिर भाई कि देखें नया बच्चा है, एक आधे दो मैच खेले हुए उसने इंटरनेशनल, लेकिन वो डरते ही नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि वो जिस स्ट्रक्चर से आ रहा है, जहाँ से क्रिकेट खेल के आ रहा है, वो तैयार है, उसको सिर्फ मौका चाहिए। सेम मैं इंडिया को कहूँगा, उन्होंने लास्ट मैच में 5 विकेट्स लेने वाले अरुण चक्रवर्ती उसको डाला है और उसके भी को बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं है, दूसरा मैच खेल रहा था उसने 5 विकेट्स ले ली। अब ये है कंपटीशन टफनेस का, ये है कंपटीशन डोमेस्टिक के शानदार स्ट्रक्चर का, ये है कंपटीशन दो बोर्ड्स के राइट फैसलों का। देखिए मेंटली वो इतना स्ट्रांग हो चुके होते हैं कि उनको इंटरनेशनल और वो जो लोकल क्रिकेट है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। बात वही हम आ जाता है कि आप टीम को साथ साथ तैयार कर रहे होते हैं। ये दोनों टीमों की अगर बात की जाए, ये हैं वो टीमें जिनको पूरी की पूरी टीम भी रिप्लेस कर दी जाए और दूसरी टीम खड़ी कर दी जाए तो वो इंटरनेशनल दूसरी तमाम टीमों से जो है वो मुकाबला कर सकती है, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे भी ज़रूरत है। पाकिस्तान कोशिश कर सकता है, आप बच्चे मौजूद हैं, खेलने वाले मौजूद हैं। ऑफ द रिकॉर्ड हम भी बहुत बातें कर रहे थे कौन सा बच्चा खेल रहा है कौन नहीं। यही वो लोग हैं जिनको आपने मेंटली प्रिपेयर करना है कि आप इंटरनेशनल स्टाफ हैं, आप जो है खेल सकते हैं और किसी लम्हे में भी खेल सकते हैं, और इस तरह का चांस उनको भी दिया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जिस अंदाज में खिलाया जाता है और फिर जब उनको मौका मिलता है तो ये भी फिर कहा जाता है उस बच्चे की तरफ से, क्योंकि वो मौका भी इतना अचानक होता है उसके लिए, वो कुछ कर नहीं पाता, तो कैरियर उसका जो है वो बिल्कुल स्टेक पे लगता है, और फिर बातें भी उन पे होती हैं, और जब बातें होती हैं तो मेंटली डिस्टर्ब जो प्लेयर होता है आपको पता है खेलने की सलाहियत अच्छा लेकिन आज बड़ी अजीब बात ये है, देखें अभी ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, कूपर कॉनले ने सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास लिस्ट ए के, यानी उन्होंने अपनी जो लिस्ट ए के वनडे मैचेस है 9 खेले हैं उन्होंने और 117 रन किए हैं। इसी तरह 3 ओडीआईज हैं उनके, इससे ज़्यादा ओडीआई नहीं है अब्बास भाई। उसके बावजूद उन्होंने उसको शॉर्ट की जगह, जाहिर है रखा हुआ था टीम में तो शॉर्ट की जगह उसकी सिलेक्शन हुई है कि वो ओपन करेंगे। अब देखें, इधर मैं एक बात अपने मीडिया वाले भाइयों को भी बोलूंगा कि अगर यही पाकिस्तानी कोई प्लेयर आता 9-10 मैचेस के बाद तो हमारे भाई जो है ना उनके पीछे पड़ जाते हैं कि इसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, इसके मैचेस बहुत कम है, ये रेडी नहीं है, ब्ला ब्ला। तो कोई भी सिलेक्शन कमेटी जो है ना अपने कंट्री के लिए बुरा नहीं चाहती, वो यही चाहती है कि वो कोई भी प्लेयर उनको अच्छा लगता है तो वो उसको लेके आते हैं, और वो उससे परफॉर्मेंस ही चाहते हैं ताकि वो परफॉर्म करे और वो जो है ना वो कंट्री जीते। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो उनका सिस्टम स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और अपने लड़कों को वो बैक करते हैं जिसमें वो देखते हैं कि वो ये टैलेंट है, और उसको वो सिलेक्ट करते हैं और जो है ना वो टीम में लेके आते हैं। अच्छा ये ठीक है, अब्बास भाई ने हमें सबको भी कहा कि भाई बैक करो। आपको कहा है, आपको हाँ कहा। हाँ हाँ हाँ, मुझे आपको तो कहा ही नहीं है ना, आपका तो ताल्लुक ही नहीं है ना मीडिया। अच्छा ये चीज़ चले, हम ये बात देखते हैं, मैं उस्मान खान की मिसाल देता हूँ मुदस्सिर भाई। हमने देखा कि उसने भी नहीं खेले हुए थे मैचेस, उसको लेकर आए। इरफान नियाजी पर कोई एतराज़ नहीं था, कम मैचेस थे, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग फुटवर्क का एक बहुत अच्छा प्लेयर है और मुझे लगता है वो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, मैं उस पर कोई एतराज़ नहीं। उस्मान खान को देख के, अब ये बड़े क्रिकेटर्स बैठेंगे ये बताएंगे बेहतर, हम तो नहीं बता सकते टेक्निकली, लेकिन जो सही क्रिकेटर्स हैं उनका कहना है कि टेक्निकली वो इतना स्ट्रांग नहीं है, उसका फुटवर्क वगैरह वो T20 में तो चल सकता है, ओडीआई में नहीं चल सकता। तो अब इरफान नियाजी और उसका कंपैरिजन करें तो मुझे इरफान नियाजी बहुत बेटर लगता है। देखिए सलाम, मैं बास भाई को बिल्कुल देता हूँ कि हर पाकिस्तानी, मैं बिल्कुल मार्जिन देता हूँ, हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान का नाम लेता है, वो कभी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोच सकता। इस तरह हमारे सेलेक्टर भी नहीं सोचते, प्लेयर भी नहीं सोचते। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि जब आप टीम अनाउंस कर रहे हैं तो कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कौन से प्लेयर ने किस पोजीशन पे खेलना है। हमारे पास इस पोजीशन के लिए कौन से प्लेयर होने चाहिए थे। क्या हमारे पास ओपनर नहीं था? ओपनर नहीं होना चाहिए था। क्या बाबर आजम को हमें नंबर 1 पे ओपनर पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए था? हालांकि उसकी तमाम रिकॉर्ड उठा के देखे तो नंबर 3 पे उसकी परफॉर्मेंस थी।
क्या हमें सारे आप समेत तमाम दोस्तों ने कहा कि स्पिनर ले लें, आप टीम में कर लें, क्यों नहीं लिया गया? उसमें अब हम कहें कि असल में डिसीजंस की रिफ्लेक्शन होती है। प्लेयर्स कोई भी बुरा नहीं होता, जाहिर सी बात है इस लेवल पे जो कोई आता है वो ऐसे ही नहीं आ जाता, उसकी बड़ी मेहनत होती है। बहुत कम प्लेयर होते हैं वो एक्सपोज भी हो जाते हैं, जो सिफारिश से आते हैं वो बहुत जल्द एक्सपोज होते हैं और फारग भी हो जाते हैं, उनको फिर खुडे लाने लगते हैं। लेकिन उनका इस्तेमाल किसने करना है? वो इन दिमागों ने करना है ना जो बैठे हुए हैं। अगर वो ठीक नहीं कर पाएंगे तो सवालिया निशान तो उठेंगे, फिर उनकी जो सोच है या उनकी जो विजन है उस पर सवालिया निशान होगा। एक बड़ी अभी आकिब जुवैद की मैं बात करूं, जब आए तो उनको बोला गया जी क्रिकेट का गब्बर सिंह आ गया और उसने पाकिस्तान में स्पिन ट्रैक बना दिए और पाकिस्तान मैच जीत भी गया। लेकिन उस आकिब साहब को ये नहीं पता था कि अल्लाह खैर करे इनको भी स्पिन खेलना नहीं आती तो उनको अंदाज़ा नहीं था ये चीज़ें। अब आपके एक फैसला तुक्का तो लग सकता है, लेकिन हाँ, वो लेकिन इसको आप कंटिन्यूटी नहीं कर सकते। पेस अटैक बिल्कुल ही डैमेज हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता। अब्बास भाई आपके बड़ी ज़बरदस्त, मुझे बड़ा मज़ा आया, आपने यहीं बैठ के पिच का एनालिसिस बड़ा ज़बरदस्त किया और वहाँ पर उन दोनों कैप्टन ने भी यही कहा कि पिच के हवाले से हमको बहुत श्योर नहीं है कि ये हाई स्कोरिंग होगी, क्योंकि पिच अपना नेचर तब्दील कर रही है थोड़ा। तो रोहित शर्मा ने पहली बार ये नहीं कहा हाँ जी मैं टॉस पहले बॉलिंग ही करना चाहता था, आज नहीं कहा उन्होंने। तो क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर ऑस्ट्रेलिया से अब्बास भाई? देखें जो कि एवरेज स्कोर आ रहा है वो कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा, तो इसी वजह से जो है ना वो भी आज श्योर नहीं था कि क्या हम बैटिंग करें क्या हम बॉलिंग करें, तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि टॉस हार जाना बेहतर है, दूसरी टीम चूज करें। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर हैं और जो उनका खेलने का अंदाज है वो बिल्कुल आते जो है ना वो अटैक करेंगे, और अगर जो है ना उनके पहले 10 ओवरों में अच्छे रन्स करके तो फिर वो देखेंगे कंडीशंस को असेस करके बड़ा रन स्कोर करने जाएंगे, अगर नहीं तो कंडीशन को जो है ना वो पिच को देखते हुए जो है ना वो आई थिंक ठीक है, यानी 250 से 270 एक अच्छा स्कोर होगा। वक्त की बड़ी सारी कमी थी, रात में इस पे मजीद बात होगी। मोहम्मद अब्बास भाई, मुदस्सिर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। रात को 11 बजे मुलाकात होगी रिजल्ट्स के बाद।